नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु सिंह। आप देख रहे हैं UPNewsClick.com। आज हम आए हैं अयोध्या जनपद के विकासखंड मया के ग्राम सभा रामपुर मया में। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए इस ग्राम सभा के कुछ लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे इनके गांव के विकास के बारे में कि प्रधान जी ने अब तक 5 साल के कार्यकाल में क्या कराया। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर्वप्रथम अपना नाम बताएं। हनुमान प्रसाद शर्मा। हनुमान प्रसाद शर्मा। भाई साहब, प्रधान जी ने आज तक 5 साल के कार्यकाल में क्या ऐसा कुछ क्या कराया? तो बहुत सा काम हुआ। क्या कराया? शौचालय से लेके कॉलोनी तक, सड़क। आपको कॉलोनी मिली है? नहीं, कॉलोनी पात्र है? जो पात्र है उसको मिला है। शौचालय बनवाया? हाँ जी 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 जी। दोनों कोई मतलब सहायता राशि के तौर पर प्रधान ने कोई मांग तो नहीं की? नहीं नहीं नहीं। आलोक रावत जी। प्रधान जी ने अब तक 5 साल के कार्यकाल में क्या कराया? कुछ प्रधानों से हटके कराया, जो बीच मतलब बहुत से आए गए उनसे हटके कराया कि उन्हीं के जैसे? सबसे हटके कराए, जैसे मॉडल शौचालय हो गया, सार्वजनिक शौचालय हो गया, गरीबों दुखियों के लिए आवास हो गया, ठीक, पेंशन वगैरह? हाँ, वृद्धा पेंशन हो गया, जो और गरीब जैसे हैं गरीब तबके के लोग। हाँ, उनको, और ठंडी की वजह से जो गरीब लोग हैं उनको कंबल वितरण किए हैं प्रधान जी अभी? जी। कितने दिन हुआ? मान के चलिए भी 10 दिन पहले। मतलब गरीब तबके लोगों तक जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं, योजना आ रही है, वो हमारे प्रधान द्वारा उनको गरीबों में, और जो हमारे हमको हैं तो उनको जहाँ तक बताया सुनने में आया है कि प्रधान जी द्वारा कुछ सहायता राशि की नहीं दिया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या रहा 5 साल के कार्यकाल में प्रधान? बहुत अच्छा रहा। जो रोड 40 साल में नहीं बना, वो हमारे भाई साहब के प्रधानी में सब कुछ हो गया है। चारों दिशा में हो गया। पेंशन उनसन सब कुछ करवाए अपने। आप कॉलोनी के पात्र हैं कि नहीं, हम अपात्र हैं, हम पात्र नहीं है। जो पात्र था उसको दिया गया, गिन गिन के चुन के दिए। अगर अगली बार प्रधान चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? ये चुनेंगे कि किसी दूसरे को? नहीं, यही मेरे भाई साहब बनेंगे। मेरे भाई साहब को ही चुनेंगे, प्रधान जी को जो वर्तमान में है? जी, सुभाष शुक्ला प्रधान जी ने काम कराया है जो 40 साल में कोई नहीं करवाया, इन्होंने करके दिखवाया। करके दिखवाया है। आवास के लिए कुछ सहायता राशि वगैरह? नहीं, सब कुछ दिया भाई। जो सरकार का योजना था, जो बजट था। अच्छा, सरकार की जो योजनाएं आई, सार्वजनिक शौचालय, पंचायत भवन, क्या ये गांव के लिए ठीक है कि? मैंने ठीक है, बढ़िया है। विद्यालय का कल्प कराया है? हाँ, बिल्कुल कराए। एक नहीं कई बार करवाए इन्होंने। हमेशा साल भर नहीं जाता, पेंटिंग वगैरह करवाते रहते हैं। सीसी उसी कुछ सड़कें बनी हैं? जी, इंटरलॉकिंग। ये देख लीजिए, एक सामने है, एक मेरे पुरवे में है। आपका कौन सा पुरवा है? मेरा पुरवा वो है नहर के किनारे वाला, जस्ट। उसमें सफाई कर्मी जाते हैं? जी, बिल्कुल जाते हैं। मेरे घर के बगल में स्वयं नाली है, उसको साफ करने के लिए जाते हैं। क्या नाम है? अनीस गौड़। अनीस गौड़। प्रधान जी का कार्यकाल कैसा रहा 5 साल का? बहुत सही रहा है। ऐसा कार्यकाल हमने अभी तक नहीं देखा। कोई व्यक्तिगत लाभ मिल पाया प्रधान जी? हाँ, मिला है। क्या मिला है? जैसे कॉलोनी हुई। मिला है? प्रधान जी की तरफ से कुछ सहायता राशि या मांग की गई थी कि नहीं? नहीं, वैसे तो कोई नहीं मांग की गई थी। कितने रुपए आए जो किस्त है अभी मतलब आई? अरे ये मतलब लास्ट में आया था, शुरू काल में। पूरा पेमेंट हो गया था कि कुछ प्रधान जी ने लिया था? नहीं, कुछ नहीं लिया था। सफाई कर्मी को लेके क्या रहा? सफाई कर्मी तो गाँव कर्मी के जैसे नहीं आते थे, बराबर जहाँ जरूरत होती थी। गाँव के युवा है, आपके लिए कुछ प्रधान जी ने किया है युवाओं के लिए, जैसे खेल मैदान या ओपन जिम वगैरह अभी तक है कि नहीं? हाँ, मतलब खेल मैदान है। खेल मैदान है? ओपन जिम? हाँ, ओपन जिम तो नहीं है, खेल मैदान है। प्रधान जी का कार्यकाल अच्छा रहा? हाँ, अच्छा रहा। क्या नाम है भैया आपका? मोहन गौड़। पढ़ने जाते हैं आप? किस क्लास में है? 8 क्लास में है। कि ये प्राइमरी पाठशाला में जाते हैं, जूनियर में, कि कहीं प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट में। प्रधान जी द्वारा अब तक क्या कराया गया है गाँव में? शिक्षा को लेके क्या रहा? शिक्षा के लेकर बहुत अच्छा योगदान रहा। उन्होंने स्कूल में काफ़ी अच्छी सफाई करवाई है। विद्यालय का क्या कल्प कराया? आपको कोई व्यक्तिगत लाभ? हमें कोई, अरे जैसे आपके घर कोई आपको किसी को व्यक्तिगत लाभ मिला है? हाँ, क्या मिला है? जैसे कि हमें बहुत पहले कॉलोनी मिला था, पहली बार में। इन्हीं के कार्यकाल में मिला था? इन्हीं के कार्यकाल में। ठीक। एक गांव के दादा हैं, बुजुर्ग, हम इनसे जानेंगे। चाचा जी, आपका क्या नाम है? बब्बू गौड़। चाचा जी, प्रधान जी का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा भैया। कॉलोनी वगैरह आपको कुछ मिली? हाँ, कॉलोनी मिली। कब मिली? अरे हुआ 6-7 महीना। 6-7 महीना हुआ? हाँ। बन गया है? पूरा तैयार है? हाँ, पूरा तैयार। प्रधान जी ने कुछ नहीं 1 रुपया भी नहीं लिए। शौचालय भी बनवा दिए हैं। आपकी उम्र कितनी होगी चाचा जी? 50। घर में किसी को पेंशन उन्शन वगैरह मिलती है? नहीं, घर में कोई योग नहीं है अभी है नहीं 60 साल के? हाँ, नहीं। प्रधान जी द्वारा गांव में क्या कुछ हटके कराया गया है विगत प्रधानों से? कुछ हटके वैसे गांव में सभी से बढ़िया काम इन्होंने करवाया है। अब की बार आप किसको चुनेंगे? हम तो इन्हीं को चुनेंगे। अगर ये खड़े होते तो आप इन्हीं को चुनेंगे? इन्हीं को। आप भैया? ये हम
प्रधान जी ने क्या कुछ हटके करा है सभी प्रधान से? बहुत बढ़िया काम खेल करो। मैदान बनवाए हैं कि नहीं ग्राम सभा में? बना बना है सब ओपन जिम? जी सर। ओपन जिम तो नहीं है भाई साहब हमारे जान। जिम नहीं है, जिम नहीं है। अगर अब की बार प्रधान चुनना हो तो आप लोग किसको चुनेंगे भैया? हम लोग सब इन्हीं को चुनेंगे। प्रधान जी ने आप लोगों में से किसी को कोई या घर को या आपको कोई व्यक्तिगत लाभ वगैरह मिल पाया है? व्यक्तिगत कहाँ मिला? राशन कार्ड बना नाम है आपका? शिवा गाँव। आवास वास मिला है घर पे? हाँ पात्र है, मिला है? शौचालय जाएगा। वगैरह? हाँ बना है। नालियों का जैसे पानी भराव की समस्या काफी ज्यादा रहती है हर ग्राम सभा में, हमने हम देखा है। तो आपके यहाँ नाली पानी निकासी की समस्या नहीं कोई नहीं कोई नहीं है? राशन कार्ड बना है, मिलता है? राशन कोटेदार की तरफ से कोई कटौती वगैरह कोई नहीं। भी नहीं की जाती है? कोटेदार से संतुष्ट है भैया? जी सर। भैया जी कुछ कटौती वगैरह नहीं नहीं कुछ भी नहीं? नहीं। काफी वर्षों से चला रहे हैं। कौन है कोटेदार आपके? रामपाल। मतलब चाचा कोई कटौती वटौती वगैरह नहीं होती है? नहीं नहीं। शिक्षा को लेके क्या रहा है प्रधान जी के 5 साल के कार्यकाल में? अच्छा योगदान रहा उनका। जी बहुत अच्छा। जी रोडों के लेके भैया? रोड भी अच्छा है एकदम एकदम। पहले आने जाने में दिक्कतें थी, अब इस समय पहले हाँ ठीक है, इस समय भी ठीक है। पहले क्या था? पहले जैसे कहीं कहीं खराब था, वो इंटरलॉकिंग हो गया। बरसात वगैरह में जल भराव वगैरह वही जी हाँ वो सब सुविधा अच्छी हो सारी सुविधाएं मिल चुकी है। अगर अब की बार किसी को चुनना हो तो प्रधान के रूप में आप इन्हीं हम लोग ही निकले। हाँ वर्तमान प्रधान। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गांव के कुछ लोग, हमने इनसे गांव के विकास के बारे में। अब आपको सीधा लेके चलते हैं प्रधान जी के पास, उनसे जानेंगे उनके गांव के विकास के बारे में, क्या रहा उनका, कैसे बीता 5 साल का कार्यकाल। जैसा कि साथियों हम गांव के लोगों से बात करने के बाद अब सीधा आप पहुंचे इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान जी के पास। हम जानेंगे इनके गाँव के विकास के बारे में कि क्या बीता 5 साल का कार्यकाल। प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। सर्वप्रथम अपना सुभाष शुक्ला। प्रधान जी हम बात करते हैं कोरोना काल से। कोरोना काल पहले तो हम आप सभी को जो है नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी का उज्जवल भविष्य हो, ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वर्ष आप सबके लिए प्रधान जी। अच्छा हो, ग्रामवासियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं जी। प्रधान जी हम बात करते हैं कोरोना काल। कोरोना लगा, लॉकडाउन लगा, शहर चल के प्रवासी मजदूर आए थे ग्राम सभा में, तो लगभग कितने मजदूर आए थे? देखिए ऐसा है, जिस लगभग हमारे गांव में लगभग 60-70 की संख्या में जो है प्रवासी मजदूर आए थे। 60-70 की संख्या में मजदूर हैं, उनको ठहरने के लिए, खाने के लिए कहाँ क्या कैसे? सबके लिए देखिए शासन स्तर से कोई इस तरह की कोई व्यवस्था थी नहीं, लेकिन जो है भी हमारे स्तर अपने स्तर से हमारे स्तर से जो भी हो सका हमने सबके लिए किया। जो भी पॉजिटिव टाइम कहाँ? क्वारंटाइन हमने जो है विद्यालय में भी करवाया। जब उस समय ये शासनादेश था कि आप विद्यालय में क्वारंटाइन करवा दिए, हमारे यहाँ पंचायत भवन था उसमें भी हमने लोगों को क्वारंटाइन करवाया। उसके बाद ये हुआ होम क्वारंटाइन, फिर उसमें भी हम लोगों ने पूरा ये किया, सारे लोग होम क्वारंटाइन थे, सबने जो है कोरोना प्रोटोकॉल का जो है पालन किया। खाने वाने के लिए उनके व्यवस्था कुछ आपकी तरफ से दी गई थी? देखिए जिसके यहाँ इस तरह कोई समस्या रही खाने पीने की, जो मुझे जानकारी हुई मैंने व्यवस्था करवाई। ये पब्लिकली जो है नहीं बताया जा सकता है, तो हमने जो भी जो आपके बस में था, जो भी संभव था यथासंभव आपने लिए जी। प्रधान जी कोरोना काल में कोई जनप्रतिनिधि या समाज सेवी द्वारा कुछ सहायता प्राप्त की गई? नहीं, इस तरह से कोई जनप्रतिनिधि नहीं, मैं स्वयं जनप्रतिनिधि हूँ, तो किसी ने इस तरह से कोई वो नहीं किया। सांसद विधायक? नहीं, किसी ने इस तरह से गांव के लिए कुछ नहीं किया। जो भी किया होगा बाजार में सैनिटाइजेशन वगैरह ये सब करवाया, लेकिन गांव के लिए किसी ने कुछ किया, जो है स्वयं को ही करना पड़ा। प्रधान जी जो मजदूर आए थे उनको राशन किटें और 1000 की राशि? नहीं, ये राशन किट किसी को नहीं मिला। राशन किट ये शासन की जो भी मंशा रही है, ये सब ये गलत साबित हुआ। राशन किट किसी को नहीं मिला। राशन कार्ड सारे लोगों का बना है, जो लाभार्थियों को राशन मिला, मुफ्त में भी राशन मिला, लेकिन राशन किट अलग से एक्स्ट्रा कोई नहीं मिला। 1000 कुछ लोगों के खाते में आया, कुछ लोगों का लंबित भी रहा। प्रधान जो मजदूर आए थे उनमें से जो इच्छुक थे उनको रोजगार नरेगा तहत दिया गया? हाँ, जो लोग काम करना चाहे उन्होंने के उसमें जो है काम किए, उनका भुगतान भी हुआ। प्रधान जी 5 साल का कार्यकाल बीत चुका, कैसे बीता, क्या रहा? ये तो हमारे गांव की जनता बता सकती है। जनता से हमने बात किया, जनता तो काफी हमने कार्यकाल में बगैर किसी भेदभाव के विकास किया, चाहे छोटा रहा हो बड़ा रहा हो, सबको सम्मान दिया, सबके सुख दुख में साथ खड़े रहने का प्रयास किया, और सारे ग्रामवासियों का अच्छा सहयोग रहा। 5 साल बीता, गांव में हमने विकास की हर कोशिश की, जिससे हमारा गांव जो है उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो सके। शिक्षा को लेकर क्या रहा? शिक्षा तो ये जैसे शिक्षा के मामले में बच्चे ज़्यादातर
आजकल मॉन्टेसरी स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट विद्यालयों का प्रचलन चल रहा है। हमने अपने विद्यालय का कायाकल्प करवाया। विद्यालय की बिल्डिंग बहुत ख़राब थी, उसको हमने सही करवाया, आप उसको देख सकते हैं। तो तमाम चीज़ें हमने जो हमसे हो सकती थी हमने किया जी। प्रधान जी, लास्ट के 2 सवाल, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। 5 साल बीत गया प्रधान जी, ऐसी कोई अपनी 2 या 3 उपलब्धि बताइए जो जनता के लिए बहुत ही कारगर साबित हो। जनता के लिए हमने जो है गांव के जितने विवादित काम थे, ज़्यादातर विवादित कामों को हमने करवाया, रोडों को बनवाया। विवादित काम जो भी 40-50 साल से चले आ रहे थे, हमने दोनों पक्षों को बैठा के समझा के वो विवाद करवाया, जिससे ये लोग जो है उन्नति को प्राप्त करें, कोई किसी प्रकार की विवाद न रहे गाँव में जी। प्रधान जी, यदि गांव की जनता आपको दोबारा चुनती है, आपकी प्रधान सरकार बनाती है, तो आगे का रोड मैप क्या रहेगा जनता के लिए? कुछ क्या करने को सोचे हैं, चाहे वो शिक्षा, रोजगार या? जनता के लिए ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं जो जनोपयोगी उनके लिए है। रोड, सड़क, नाली, ठीक है। जिसके पास घर नहीं है उसको घर मिलेगा। शौचालय लगभग हर घर बन चुका है। गांव में स्वच्छता दिखाई देगी आपको कहीं किसी भी सड़क पे जो है घास फूस झाड़ियाँ नहीं मिलेंगी आपको, जो है वो हमारे पूरे गांव में आप घूमिए, विजिट करिए, आपको दिखाई देंगी। तो जनता जिससे खुशहाल होगी वो मेरा जो है वो प्राथमिकता होगा कि सारे लोगों का विकास हो, कोई छोटा ना रह जाए, कोई बड़ा ना रह जाए, कोई भेदभाव? जी, कोई भेदभाव नहीं होगा, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा रामपुर मया के प्रधान जी के रूप में सुभाष शुक्ला जी। इन्होंने अपने गांव के विकास के बारे में बताया। यदि इनकी सरकार दोबारा बनाई जाती है तो जो काम अधूरे गए उस काम को वरीयता के तौर पर रखा जाएगा। हम प्रधान जी को अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि दोबारा जीत के और गाँव का विकास करें। धन्यवाद।